₹10 के इस बायोमेटालिक कॉइन की वैल्यू पिछले 1-2 सालों में 200 से 300% इंक्रीज हो गई है। महात्मा बसवेश्वर का ये ₹5 का कौन सा स्पेशल सिक्का है जिसकी वैल्यू 500 प्लस जा सकती है? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 81। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। मुझे पता है आप सभी चिल्लर ज्ञान के Q&A वीडियोस का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से हमने CG के वीडियोस पोस्ट नहीं किए थे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के पिछले कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस इस Q&A में। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, हमने स्टार्ट किया है एक नया चैनल हर कुछ टॉक्स के नाम से, जहां पे हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं हमारे लाइफ के बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस, वो चाहे फिर अच्छे हों या फिर खराब। आप जरूर इस चैनल को चेक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐड करना चाहते हैं चिल्लर ज्ञान के जरिए अपनी कॉइन कलेक्शन में कुछ बहुत ही रेयर और खास कॉइन्स, तो जरूर क्लिक करें नीचे ज्वाइन बटन पे और ज्वाइन करें चिल्लर ज्ञान की कॉइन हंटर्स मेंबरशिप को। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो आइए चलते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 81। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आनंद कुमार सिंह जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2006 का एक ₹10 का क्रॉस कॉइन है इन वेरी फाइन कंडीशन, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। आनंद जी, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्रॉस डिज़ाइन वाले ऐसे जो ₹10 के सिक्के हैं, ये बायोमेटालिक फॉर्म में जारी किए जाने वाले भारत के पहले ₹10 के सिक्के हैं। अब ये सिक्के नज़र आए केवल 3 साल, 2005, 2006 और 2007 में, और इन तीनों सालों में ये देखने को मिले केवल नोएडा मिंट से। अब यहाँ पे आनंद जी बात कर रहे हैं 2006 के सिक्कों की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 3 वर्षों के सिक्कों में 2006 के जो सिक्के हैं ये सबसे कॉमन सिक्के हैं। वेरी फाइन कंडीशन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम ₹20 के करीब है। लेकिन यहाँ पे ये जानना भी आप सभी को बहुत ज़रूरी है कि क्रॉस डिज़ाइन वाला एक ऐसा ₹10 का सिक्का भी है जिसके प्राइस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है पिछले 1 साल में, और वो है 2005 में नोएडा मिंट से जारी हुआ ये ₹10 का क्रॉस कॉइन। ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी से वेरी स्केर्स हो गया है। और मैं आपको बता दूं, जहां ये सिक्का 1-2 साल पहले 300 से ₹400 में UNC कंडीशन में मिल जाया करता था, आज की डेट में ये सिक्का ₹500 में आपको फाइन कंडीशन में भी नहीं मिलेगा। UNC कंडीशन में ये सिक्का 1200 से ₹1500 तक जा रहा है। जी हाँ, इसकी वैल्यू पिछले 1-2 साल में ऑलमोस्ट 300% बढ़ चुकी है। तो अगर आपके पास ये कॉइन है तो ये एक ज़रूर कलेक्टेबल कॉइन है और वैल्यूएबल कॉइन है फ्यूचर पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नशातर सिद्धू जी ने। इन्होंने अपने 2017 के ₹5 के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इनमें से क्या कोई सिक्का म्यूल कॉइन है। सिद्धू जी, आपने जिन 2 सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की है, इनमें से 2017 का नोएडा मिंट का आपका ये जो सिक्का है, ये एक जेन्युइन सिक्का है, बट कोई म्यूल कॉइन नहीं है, बट एक रेगुलर कॉइन है। अब जो आपका ये वाला 2017 का ₹5 का सिक्का है, ये आपको ज़रूर देखने में दूसरे से काफ़ी अलग लग रहा होगा, लेकिन ये भी कोई ₹5 का म्यूल सिक्का नहीं है, बट एक नकली सिक्का है। अशोक स्तंभ से आप क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक फेक कॉइन है। ऐसा पुअर डिज़ाइन आपको मिंट से जारी किए गए सिक्कों में देखने को नहीं मिलता है। तो काइंडली असली और नकली सिक्कों के डिज़ाइन को समझने की कोशिश करें गोइंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सई जी ने। ये बताते हैं कि इन्हें जनरल सर्कुलेशन से ₹5 का महात्मा बसवेश्वर का कॉपर निकल का M मिंट मार्क वाला सिक्का मिला है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूल कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। शोएब के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 2006 में जारी किए गए जो महात्मा बसवेश्वर के ₹5 के सिक्के हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं केवल मुंबई मिंट से, और ये नज़र आते हैं 2 मेटल कंपोजिशन में। सबसे पहले हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले ये सिक्के, जो कि काफ़ी कॉमन सिक्के हैं, और दूसरे हैं कॉपर निकल वाले ये सिक्के, जो कि स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और लगभग ₹50 कीमत रखते हैं इन UNC कंडीशन। अब यहाँ पे कॉपर निकल के सिक्कों में हमें डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्कों के साथ साथ बहुत ही कम M मिंट मार्क वाले सिक्के भी देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि M मिंट मार्क नज़र आता है केवल प्रूफ कॉइन्स में, तो ये सिक्का एक प्रकार का म्यूल कॉइन है,
जिसमें रिवर्स साइड में प्रूफ डाई का इस्तेमाल किया गया है। एम मिंट मार्क वाले महात्मा बसवेश्वर के ये कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं और लगभग 500 से 600 रुपए कीमत रखते हैं आज की डेट में। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम रसूल दादा भाई जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का 2011 में जारी किया गया 5 रुपए का सिक्का है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई कलेक्टेबल और वैल्यूएबल कॉइन है। गुलाम जी, ईयर 2011 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सेंटिनरी ईयर के मौके पे जारी किए गए ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं, ये मिंट हुए थे भारत की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के सर्कुलेशन में काफी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये सभी कॉमन सिक्के हैं। हाँ, आप अच्छी कंडीशन में जरूर इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं, पर ये वैल्यूएबल कॉइन्स नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जनेऊ नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास 1965 के 10 पैसे कॉइन्स हैं हैदराबाद मिंट के, जिसमें से डॉट इन डायमंड वाले सिक्के भी हैं और स्टार मिंट मार्क वाले सिक्के भी हैं। तो ये बताते हैं कि जो स्टार मिंट मार्क वाले सिक्के हैं उनके बारे में बुक्स में कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई जेन्युइन कॉइन है या फिर कोई फेक कॉइन है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि 1965 में हैदराबाद मिंट से जारी किए गए कॉपर निकल के ऐसे 10 पैसे के सिक्कों की अगर हम बात करें तो वहां केवल डॉट इन डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्कों की बात की गई है, लेकिन 1965 में स्टार मिंट मार्क वाले हैदराबाद मिंट के सिक्के भी जारी हुए थे जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये भी जेन्युइन 10 पैसे के सिक्के ही हैं, कोई फेक कॉइन नहीं है। रेयरिटी और वैल्यू की अगर हम बात करें तो स्टार मिंट मार्क वाले सिक्के स्केर्स हैं और वेरी फाइन से यूएनसी ग्रेड में 50 से 200 रुपए तक कीमत रखते हैं, जबकि डॉट इन डायमंड मिंट मार्क वाले हैदराबाद मिंट के सिक्के ज्यादा रेयर हैं और 300 टू 500 प्लस रुपीज तक कीमत रखते हैं फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल सोनी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 9th एशियन गेम्स 1982 का एक 25 पैसे का सिक्का है जिसमें डॉट मिंट मार्क है। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो अनिल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1982 में जारी किए गए 9th एशियन गेम्स थीम वाले जो 25 पैसे के सिक्के हैं उनमें से किसी में भी डॉट मिंट मार्क देखने को नहीं मिलता है। आप इसे डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्कों से कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जरूर आपके सिक्के में भी डायमंड मिंट मार्क ही होगा और ऐसे सिक्के मुंबई मिंट से जारी किए गए सिक्के होते हैं और ये सभी कॉमन ही 25 पैसे के सिक्के हैं। 5 रुपए से 30 रुपए के करीब इनकी वैल्यू है फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भास्करन जी ने। इन्होंने अपने एक 1977 के 1 रुपए के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें ये बताते हैं कि इस सिक्के का वेट 9.6 ग्राम्स है और ये सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई ओरिजिनल कॉइन है या फिर फेक कॉइन है और इसकी क्या वैल्यू है। भास्करन, सबसे पहली बात, आपने यहाँ पे अपने सिक्के की सिर्फ एक साइड की इमेजेस ही भेजी हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो दोनों साइड की क्लियर इमेजेस भेजा करें, क्योंकि अशोक स्तंभ से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि सिक्का जेन्युइन है या फिर फेक है। खैर, फिर भी रिवर्स साइड से सिक्का जेन्युइन ही लग रहा है और जैसा कि आपने कहा कि ये सिक्का नॉन मैग्नेटिक है, तो ये एक आइडियल बिहेवियर है ऐसे सिक्कों का, क्योंकि ये कॉपर निकल से बने सिक्के होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है वेट का। इन सिक्कों का स्टैंडर्ड वेट होता है 8 ग्राम्स, जबकि आपके सिक्के का जो वेट है वो है 9.62 ग्राम्स। तो ये एक अच्छा खासा ओवरवेट कॉइन है जिसकी वैल्यू जरूर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल क्लैरिटी तो सिक्के को फिजिकली देखने पे ही पता चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एक्सकैलिबर नाम के एक प्रोफाइल से। ये जानना चाहते हैं कि 1919 में जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ईयर 1919 में जारी किया गया जो किंग जॉर्ज 5 का सिल्वर 1 रुपी कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किया गया ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है और वेरी फाइन से यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 800 से 1200 रुपए तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनस खान जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1911 से 1935 के बीच के कॉपर निकल के 1 आना कॉइन्स हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बुक्स में 1911 के कॉइन के बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई वैल्यूएबल कॉइन है। तो अनस, मेरे नॉलेज के हिसाब से जो किंग जॉर्ज 5 के कॉपर निकल के 1 आना कॉइन्स हैं वो 1912 से 1936 के बीच ही हमें देखने को मिलते हैं। मैंने आपके इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे 1911 के कुछ टोकन टाइप कॉइन्स देखने को मिले जो कि एक्चुअल कॉइन्स नहीं हैं बट टोकन कॉइन्स हैं।
तो मेरे हिसाब से 1911 का कोई भी सर्कुलेशन स्ट्राइक 1 आना कॉइन देखने को नहीं मिलता है। अब जैसा कि यहाँ पे आपने सिक्कों की इमेजेस शेयर नहीं की है तो और डिटेल में कह पाना मुश्किल है, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से इमेजेस जरूर शेयर करें चिल्लर ज्ञान की ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संतोष उपाध्याय जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1879 का 1 क्वार्टर आना कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। संतोष जी, ईयर 1879 में जारी हुआ विक्टोरिया एम्प्रेस का जो कॉपर का 1 क्वार्टर आना कॉइन है, ये सिक्का एक्चुअल में आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और ये सिक्का हमें देखने को मिलता है केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 500 से 2000 प्लस जा सकती है। अब यहाँ पे आपने भी सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर नहीं की है, तो सिक्के की कंडीशन अगर हम देख पाते उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती। तो ये थे आप सभी के पिछले कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस जिनके जवाब पूरी रिसर्च के साथ हमने देने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं जल्दी लेके आऊंगा चिल्लर ज्ञान का नेक्स्ट Q&A। ध्यान दें, इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 80 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। अगर आप सभी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो के नीचे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे अक्टूबर की Q&A सीरीज में। और अगर आप चिल्लर ज्ञान पे नए हैं, आपको CGQA रूल्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपके लिए एक बार इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट Q&A में। टिल देन, जय हिंद।